Hello, students. This is Bakir. Welcome to the second lecture of Forest Society and Colonialism. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा वाई डिफॉरेस्टेशन। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या है और कॉलोनियलिज्म एंड फॉरेस्ट सोसाइटी का क्या रिलेशन है। स्टूडेंट्स, जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री को पार्शियली या पॉलिटिकली कंट्रोल किया जाए, उस कंट्री को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जाए, तो हम उस प्रोसेस को कॉलोनियलिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल, 1947 से पहले इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था। ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, यानी इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था। हम लोग ये रियलाइज नहीं करते स्टूडेंट्स, लेकिन कॉलोनियल रूल के कारण सबसे ज्यादा बुरा असर फॉरेस्ट की केस में ही देखने को मिला है। अगर हम अपने चारों तरफ देखें या आप अपने चारों तरफ देखें या सोचें, तो हर चीज को बनाने में फॉरेस्ट का यूज किया गया है। चाहे वो आपका टेबल हो, आपके फॉर एग्जांपल क्लोथ्स हो, आपके फॉर एग्जांपल फूड हो, आपके स्पाइसेस हो, इवन आपके स्पाइसेस, हर चीज को बनाने में फॉरेस्ट का मेजर रोल रहा है। इसलिए ये हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि फॉरेस्ट कि अगर फॉरेस्ट इतना ही यूजफुल है तो फिर डिफॉरेस्टेशन क्यों? इसका आंसर आज के टॉपिक से ही समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज व्हाई डिफॉरेस्टेशन। स्टूडेंट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट को ही हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, यानी पेड़ों को काटना। स्टूडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन कोई रिसेंट प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये कोई रिसेंट प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कॉलोनियल रूल से ही शुरू हुआ था। अगर हम इंडियाज लैंड मास की बात करें, तो 1600 में ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1/6 एरिया पर कल्टीवेशन होता था, लेकिन आज की बात करें तो 1.5 एरिया पर ही कल्टीवेशन हो रही है। क्वेश्चन आता है कि आखिर इन सब का कारण अगर डिफॉरेस्टेशन है, तो रीजंस क्या है डिफॉरेस्टेशन के? रीजंस फॉर द डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहला रीजन है स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। स्टूडेंट्स, जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ेगी। जब फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ेगा तो फार्मिंग एरिया को बढ़ाना पड़ता है। जब फार्मिंग एरिया अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें बहुत से पेड़ों को काटना पड़ता है। तो इसी से ही डिफॉरेस्टेशन होता है। मतलब ये कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ेगी। फूड ग्रेन्स की डिमांड को पूरा करने के लिए हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ेगा और कल्टीवेशन लैंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत से ज़्यादा हमें डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो पॉपुलेशन, ये एक सिंपल सा स्टूडेंट्स की, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ेगी। फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बहुत से पेड़ों को काट के उनको कल्टीवेटेड लैंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए इसी से ही डिफॉरेस्टेशन होता है। नेक्स्ट आता है डिमांड फॉर कमर्शियल क्रॉप्स। स्टूडेंट्स,
19th सेंचुरी में यूरोप में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए कॉमर्शियल क्रॉप की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कॉमर्शियल क्रॉप जैसे शुगर, व्हीट और कॉटन, इन कॉमर्शियल क्रॉप्स की डिमांड यूरोप में बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे फॉरेस्ट की कटाव किया। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने, हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने डिमांड्स को पूरा करने के लिए डिफॉरेस्टेशन का सहारा लिया। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हमारा थर्ड रीजन है कंसिडरिंग फॉरेस्ट एज अनप्रोडक्टिव। जानते हैं स्टूडेंट्स, अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट को अनप्रोडक्टिव मानते थे, क्योंकि फॉरेस्ट से उनको कोई इनकम नहीं हो पा रहा था। इसलिए ब्रिटिशर्स ने पेड़ों को काट कर लैंड को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। इससे फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन भी बढ़ी और स्टेट की इनकम भी होने लगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इनकम बढ़ाने के लिए डिफॉरेस्टेशन का सहारा लिया। स्टूडेंट्स, 1880 से लेकर 1920 के बीच में ऑलमोस्ट 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स से भी ज्यादा कल्टीवेशन एरिया बढ़ गई थी। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि कितने ज्यादा बड़ी तादाद में फॉरेस्ट की पेड़ों को काट दिया था ब्रिटिशर्स ने। यानी 1880 से 1920 के बीच में कल्टीवेशन एरिया 6.7 मिलियन हेक्टेयर से भी ज्यादा बढ़ गया था। आप इसी से समझ सकते हो कि कितना ज्यादा ब्रिटिशर्स ने पेड़ों को काट दिया था। नेक्स्ट आते हैं, एक्सपोर्ट टिम्बर फ्रॉम इंडिया। स्टूडेंट्स, अर्ली 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में ओक फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा कम होने लगे थे। यानी इंग्लैंड में ओक फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा कम होने लगे थे। जानते हैं स्टूडेंट्स, ओक ट्री से हमें टिम्बर मिलता है, यानी कि वुड, और इसी वुड के मदद से शिप्स बनाए जाते हैं। जब इंग्लैंड में ओक फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा कम होने लगे, फिर रॉयल आर्मी को शिप्स बनाने के लिए वुड की कमी होने लगी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इस कमी को पूरा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे पेड़ों को काटा और डिफॉरेस्टेशन की मदद से टिम्बर को इंडिया से यूरोप एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे बड़ी तादाद में डिफॉरेस्टेशन देखने को मिला। यानी ब्रिटिशर्स ने अपने जरूरत को पूरा करने के लिए इंडिया से टिम्बर को एक्सपोर्ट किया यूरोप में, जिससे बड़ी तादाद में डिफॉरेस्टेशन देखने को मिला। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज हमारा नेक्स्ट रीजन है सेपरेट ऑफ रेलवेज। स्टूडेंट्स, 1850s में कॉलोनियल ट्रेड और आर्मी मूवमेंट के लिए रेलवे का यूज किया जाता था। क्वेश्चन आता है कि आखिर रेलवे और डिफॉरेस्टेशन का क्या रिलेशन हो सकता है? आप सभी को ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि
उस समय रेलवे ट्रैक को पोजीशन में सेट करने के लिए वुड के बनाए हुए स्लीपर्स का यूज किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए स्टूडेंट्स, ये फॉर एग्जाम्पल एक रेलवे स्लीपर्स हैं, रेलवे ट्रैक है। तो इसको पोजीशन में सेट रखने के लिए ब्रिटिशर्स स्लीपर का यूज करता था, इस रेलवे ट्रैक को पोजीशन में सेट करने के लिए वुड के बनाए हुए स्लीपर्स को ये लोग क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। जानते हैं स्टूडेंट्स, एक माइल स्लीपर्स या 1 माइल रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए अबाउट 1 माइल रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए ऑलमोस्ट 760 से लेकर 2000 के आसपास स्लीपर्स लगता था और इसके लिए 500 ट्रीज को काटना पड़ता था। तो आप इससे समझ सकते हैं स्टूडेंट कि कितने ज्यादा बड़ी तादाद में ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट को काटा, डिफॉरेस्टेशन किया। 1 माइल स्लीपर्स को सेट करने के लिए ऑलमोस्ट 1760 से लेकर 2000 के आसपास स्लीपर्स लगते थे और इसके लिए ऑलमोस्ट 500 ट्रीज को काटना पड़ता था। तो आप समझ सकते हो कि कितने बड़ी तादाद में फॉरेस्ट की कटाव ब्रिटिशर्स ने किया है अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट आता है ग्रोइंग नीड्स फॉर टी, कॉफी एंड रबर। यूरोप में रबर, टी एंड कॉफी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे पेड़ों को काटा और फार्मिंग एरिया में कन्वर्ट कर दिया और उस फार्मिंग एरिया को यूरोपियन प्लांटर्स को चीप रेट में बेच दिया। इससे भी बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में डिफॉरेस्टेशन देखने को मिला। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या करने हैं, आप लोगों के लिए जो मैं एक सीरीज चला रहा हूं हिस्ट्री का, तो आपको एक सेपरेट कॉपी लेना है। उस सेपरेट कॉपी पर इन सारे लेक्चर्स को अच्छे से नोट करने हैं। यानी मैं जितने भी लेक्चर्स आपके लिए धीरे धीरे डिलीवर करता जाऊंगा, उन सारे लेक्चर्स को आपको एक सेपरेट कॉपी पर क्या करने हैं, नोट करने हैं। सो थैंक यू so much students. See you in the next lecture. Bye bye.